I hope you'll be absolutely fine. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going outside from my room. एक्चुअली मित्रों, बहुत दिनों से मैं रूम में था और रूम से बाहर आने का मौका मिला है और आज मेरा टेस्ट होने वाला है। थोड़ी देर में जा रहा हूँ और अच्छी फीलिंग आ रही है कि 17 दिन अंदर रह के जो मैंने महसूस किया उसके बाद बाहर आने का जो एहसास है काफ़ी ख़ास है। आज मैं बाहर आया हूँ, देखिए बाहर मैं टहल रहा हूँ, बाहर घूम रहा हूँ और कुछ ही देर में जाऊँगा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाके मैं कराऊँगा टेस्ट, कोरोना टेस्ट कराऊँगा। 17 दिन मैं क्वारंटाइन था और शुरुआत की थी जब मैंने क्वारंटाइन पीरियड की तो 2 दिन में ही मुझे बुखार वगैरह सब ठीक हो गया था, खांसी ठीक हो गई थी। उसके बाद से मैं नॉर्मल ही हूँ, लेकिन फिर भी जो नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, उसको पालन करना पड़ता है और मैंने पालन किया पूरे 17 दिन। और आज मैं जा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। उसके बाद अगर नेगेटिव आया तो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे। उसके बाद मैं कहीं भी पब्लिक प्लेस में जा सकता हूँ, पब्लिक से मिल सकता हूँ। तो आज का दिन काफ़ी ख़ास है, ऐसा लग रहा है कि नई ज़िंदगी मिली है। और इतने दिनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है मित्रों। सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूं कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और खुश रहने का तरीका क्या है ये आप लोग बताता हूँ मैं। अक्सर हम छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं। छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, जो हमारे साथ छोटे छोटे कई लोगों का जो हमारे साथ व्यवहार होता है या फिर जो भी हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जो कि दिनचर्या में होता ही है, वो उससे हम दुखी होते हैं और सुखी होते हैं। लेकिन मित्रों, हमें कुछ बातें ध्यान रखकर हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर देखें, अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो दुखी होने के रास्ते बहुत कम होते हैं, दुखी होने का जरिया बहुत कम होता है। लेकिन हम उसी बात को पकड़ के बैठ के हम दुखी रहते हैं और हमारे जीवन में उस दुखी रहने के कारण और भी जो घटनाएं होती हैं और बिगड़ती चली जाती हैं। हमको इन सब से हटकर हमको सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और खुश रहने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है। अब आँख बंद कीजिए, अब आँख बंद कीजिए और ध्यान लगाइए, मात्र 1 मिनट के लिए बोलूँगा आप लोगों को। और सोचिए कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सोच कर देखिए। खुश होने का सबसे जो आसान तरीका क्या है, हम खुश कैसे रह सकते हैं, सबसे हमारे पास खुश होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सोच कर देखिए। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो 1 मिनट के लिए बस आप आँख बंद कीजिए और सोचिए कि आपके पास, आप चारों तरफ से दुख से घिरे हुए हैं, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप आँख बंद कीजिए और सोचिए सबसे खुश होने वाली चीज़ क्या है आपके पास। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं आज अलाइव हूँ, जिंदा हूँ। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ऊपर वाले ने भले हमारे आसपास कितने भी दुख हैं, कितना भी कुछ तकलीफ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं खुश हूँ। साथ साथ आप इसके बाद और सोचिए, सोचते जाइए, बस खुश होने के तरीके ढूंढते जाइए। फिर आप आँख बंद कीजिए और अपने बॉडी को टच कीजिए। आपको एहसास होगा कि मेरे पास इतनी खूबसूरत बॉडी है, ये जो ईश्वर ने हमें दिया है। हम दूसरे के शरीर को देख के खुश होते हैं। आप दूसरे को टच भी करेंगे, आपको दूसरे को देख के अच्छा लगेगा कि भाई वो अच्छा है, चाहे ऐसा है वैसा है। लेकिन आप खुद को आँख बंद कीजिए और सोचिए कि आपके पास भी एक बॉडी है, एक शरीर है और आप जिंदा हैं इस धरती पे। कितनी बड़ी खुशी की बात है। इससे आप रिलेटेड आप सोचते जाएंगे ना, तो आपको खुशी आपके अंदर समाती जाएगी और आप खुश रहना सीख जाएंगे। इससे रिलेटेड आप बहुत कुछ सोच सकते हैं और इसके बाद आप सोचेंगे कि मैं दुखी क्यों हूँ। दुखी होने का जब मार्ग ढूंढेंगे आप, तो बहुत कम दिखाई देगा। 100 में से 99% टाइम आप खुश होंगे। ओनली 1% कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप दुखी हो सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने अंदर इस फीलिंग को जगा लें कि मैं ज़िंदा हूँ, अब मेरे पास ये एक बॉडी है, शरीर है, जिससे मैं इस पृथ्वी पर रह सकता हूँ, घूम सकता हूँ, तो
इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। चलिए मित्रों, अब चलते हैं हॉस्पिटल की ओर और टेस्ट कराता हूँ अपना, और आप लोगों को बताता हूँ मैं मेरा टेस्ट रिज़ल्ट क्या आ रहा है, दिखाता हूँ आप लोग को। चलते हैं हॉस्पिटल।